नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय चुनाव आयोग के SIR की वोटिंग लिस्ट में खेल। आज का विषय इसलिए ये चुना गया क्योंकि कल ही SIR द्वारा जो वोटिंग लिस्ट बनाई गई है ड्राफ्टेड, उसकी जब पब्लिश होने के बाद में हाहाकार मच गया। हाहाकार कैसे मचा? जब तेजस्वी यादव का ही नाम काट दिया गया, जो भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार राजनीति के, महागठबंधन के प्रमुख, महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के होने वाले मुख्यमंत्री उम्मीदवार, उनका नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया। इसका क्या मतलब निकलता है कि बिल्कुल अंधा धंध चला है। वोटिंग लिस्ट में जिसने भी पर्चा भरा, जिसने भी कुछ भी किया है, तो ये उससे पता चल रहा है कि कोई भी उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, सुधार किसी ने देखा नहीं है। आंख बंद करके फॉर्म भरे गए हैं। भी कौन सा BLO ने भरा है? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का नाम कटा है, तो अब SIR की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह जरूर लगेंगे कि जब इतने बड़े नेता का नाम काट दिया गया तो यानी कितने यादव कटे होंगे, यानी कितने मुस्लिम्स कटे होंगे। तो कथित रूप से 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। वो 65 लाख वोटरों में बहुतायत में मुस्लिम मतदाता हैं, यादव मतदाता हैं। यानी कि MY एक ऐसा संगठन है मुस्लिम और यादव का जो महागठबंधन को सूट करता है, और इसलिए BJP और चुनाव आयोग ने SIR करवाया ही था कि ये दो जातियों को या कौमों को हटाया जाए ताकि महागठबंधन कमजोर पड़े। हालांकि 8 करोड़ लोगों में से अगर 65 लाख हटा भी देंगे, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि 20 लाख लोग मर चुके हैं, ये विश्वास नहीं होता है कि इतने लोग मर जाएंगे। क्योंकि कह सकते हैं आप 1 साल कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आसपास ये लिस्ट बनी होगी, तो 1 साल अगर हुआ है तो 2-3 महीने और जोड़ लीजिए। 1.5 साल में 20 लाख लोग तो नहीं मर सकते, ये तो संभावना है ही नहीं। अब इसकी जांच अब और ज्यादा प्रगाढ़ता से की जाएगी जब तेजस्वी यादव का नाम काट दिया गया। कितने लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कितने लोग विश्वास कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव का नाम काट दिया जाएगा और नाम कटा रहेगा? कितने दिनों तक कटा रहेगा? SIR की रिपोर्ट को ये झूठा साबित करने के लिए या तो नाम काटा गया है या दोबारा से उसकी इंक्वायरी होगी। बहुत इसमें झोल है, बहुत ही इसमें खेल है SIR की इस प्रस्तावित यानी ड्राफ्ट में जो सूची आई है। अब बात करते हैं कि चुनाव आयोग को ये एक राहत की सांस दी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जजेस हैं जो बैलेंसिंग पावर को बना के रखते हैं, जो कि SIR का इतना विरोध था फिर भी उन्होंने इसको मौका दिया। जस्टिस सूर्यकांत जी जो होने वाले CJI हैं, उनके खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। हमें उनके सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन करना चाहिए और हम पालन करते हैं, सिर माथे पर है। लेकिन जो एक्शंस हो रहे हैं SIR को लेके, उसमें चुनाव आयोग ने 11 जो प्रस्तावित अपने डॉक्यूमेंट्स रखे थे कि अगर इनके अंदर तुम नहीं दिखाओगे कागज तो फिर हम आपका नाम काट देंगे। तो निश्चित रूप से उसमें ये दलित लोग थे, मुस्लिम्स थे, जो बहुत ही बैकवर्ड के भी बैकवर्ड थे। कहाँ से लाएंगे? उनके पास में जन्मपत्री नहीं है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके माता पिता का कागज नहीं है, कहाँ से साबित करेंगे? सबको बांग्लादेशी बना के उनको विदेशी बना दिया और 20 लाख को लोगों को मार दिया। अब ऐसे लोगों को मार दिया है जो जिंदा है, वो कह रहे हैं हम तो जीवित हैं और हमको मरा हुआ दिखा दिया। तो अब तो केस बहुत ज़्यादा हो गया है गंभीर, जिसमें तेजस्वी यादव ही नहीं है। और 5 तारीख से एक नई मुसीबत है बिहार में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ पूरे बिहार का 16 डिस्ट्रिक्ट्स में वो भ्रमण करेंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों को आह्वान करेंगे कि SIR की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है
तो आप कार्रवाई के तहत आप दौड़िए, क्योंकि ये ड्राफ्ट है। और अगर फिर भी नहीं होता है तो इसके ऊपर हमको सूचना दीजिए। तो एक बाकायदा एक लिस्ट बनाई जा रही है, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल के समन्वय बना के काम करेंगे। तो अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि SIR की प्रस्तावित वोटर लिस्ट आई है और उसमें नाम जो 65 लाख लोगों के गायब हैं, उसमें भी मुस्लिम्स और यादव्स के नाम गायब है। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया चाहिए, तेजस्वी यादव का नाम गायब है। इतनी जिस परिवार से दो चीफ मिनिस्टर हुए हो, उस परिवार का बेटा उस रजिस्टर्ड लिस्ट में नाम ना हो, तो ये तो है ताज्जुब। तो राहुल गांधी का जो ये भ्रमण है, यात्रा है, बिहार यात्रा SIR के नाम पे, और तेजस्वी साथ में होंगे और भी नेता साथ में होंगे जो महागठबंधन के हैं। तो अब वो देखते हैं कि कहाँ तक वो इस लड़ाई को लड़ पाते हैं। वैसे राहुल गांधी के आ जाने से ये यात्रा और भी मजबूत हुई है, महागठबंधन मजबूत हुआ है, क्योंकि लोगों के पास जाएंगे। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, ज़्यादा दूर तक वो बात ले जाने की क्षमता रखते हैं। वो लोकसभा में भी बोल सकते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, और राज्यसभा में भी बुलवा सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से ये केस खुला है, अभी शट नहीं हुआ है। इसलिए अब इस केस को दम आ जाएगी जब राहुल गांधी 5 तारीख से दौड़ेंगे, चलेंगे, रथ यात्रा करेंगे और जन जन तक पहुंचेंगे। मैंने आज इस वीडियो को जो बनाया है, कोशिश की है कि आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।